अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे वीवीटीआई टेक्नोलॉजी और ऑयल कंट्रोल वाल्व के बारे में। ऑयल कंट्रोल वाल्व को क्यों लगाया जाता है, ये कैसे काम करता है और इसको लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। दोस्तों गाड़ी को चलने के लिए किसी न किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है और उस फ्यूल को जलाकर पावर हासिल की जाती है। किसी भी फ्यूल को बेहतर तौर पर जलाकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई हैं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे वो है वीवीटीआई, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंटेलिजेंस। वीवीटीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे टोयोटा ने मुतारफ़ करवाया। इसे लगाने की ज़रूरत या वीवीटीआई टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। दोस्तों जब इंजन स्लो स्पीड पर घूम रहा होता है, चल रहा होता है, तो वाल्व के पास काफ़ी टाइम होता है कि वो अपने टाइम पर खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंजन की स्पीड को बढ़ाया जाता है तो वाल्व तो अपने टाइम पर खुलते और बंद होते हैं, लेकिन जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो पूरी तरह से सिलेंडर में दाखिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंजन की ओवरऑल एफिशिएंसी मुतासर होती है। और इस ओवरऑल एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए वीवीटीआई टेक्नोलॉजी अपना काम करती है। ठीक है, ये काम कैसे करती है दोस्तों। वीवीटीआई टेक्नोलॉजी में केम शाफ्ट और ये जो गियर है, इधर इसकी केम शाफ्ट लगी होती है, ये इसका गियर है। इन दोनों के दरमियान एक एडजस्टमेंट दी होती है जिसको ऑयल और ऑयल कंट्रोल वाल्व के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। ज़्यादा स्पीड पर ज़रूरत के मुताबिक, जब स्पीड कम होती है तो ये काम नहीं करती। ठीक है, जब इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है तो उस वक़्त ज़रूरत के मुताबिक ऑयल कंट्रोल वाल्व के ज़रिए से प्रेशर देकर केम शाफ्ट को अपने मुकर्ररा वक़्त से, यानी कि केम शाफ्ट को अपने मुकर्ररा वक़्त से कुछ डिग्री पहले खोल दिया जाता है ताकि एयर फ्यूल मिक्सचर पूरी तरह सिलेंडर में दाखिल हो सके और पूरी तरह एग्जॉस्ट थ्रो निकल सके, जिसकी वजह से जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो बेहतर होती है, जिससे गाड़ी इंजन की ओवरऑल एफिशिएंसी बेहतर होती है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों इसके इस साइड पर केम शाफ्ट होती है। ठीक है, इस जगह पर वो लगी होती है, यहाँ उसका स्क्रू लगा होता है, नट लगा होता है। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ होती है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह काम करती है। ठीक है, जब भी इंजन की ज़्यादा स्पीड होती है और जब कंप्यूटर को महसूस होता है कि इसे एडवांस करने की ज़रूरत है तो ऑयल का प्रेशर देता है इस जगह से। ठीक है, ऑयल का प्रेशर आ जाता है इनके दरमियान। ठीक है, जब ज़रूरत होती है तो ऑयल का प्रेशर देकर इसको थोड़ा सा एडवांस किया जाता है ताकि वाल अपने मुकर्ररा वक़्त से कुछ डिग्री पहले खुलकर एयर फ्यूल मिक्सचर को अपने अंदर खींच सके। ठीक है, इस तरह से ये गियर काम करता है। ठीक है, सिंगल वीवीटीआई में ये सिंगल गियर केम शाफ्ट के इंटर केम शाफ्ट के साथ लगा होता है और ड्यूल वीवीटीआई में इंटर केम शाफ्ट और एग्जॉस्ट केम शाफ्ट दोनों के साथ इस तरह का गियर लगा होता है और उसको दोनों को ऑयल कंट्रोल वाल्व के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है दोस्तों, अगर ये गियर आपका ख़राब हो जाता है तो जब भी आप एक्सएलआई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो
कुछ सेकंड पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ सेकंड पहले उसकी आवाज़ आती है गुर्र सी करके, ठीक है। उस वक्त होता है ये कि इसके जो ये जगह है यहाँ पर ऑयल की वजह से गंद और मिट्टी वगैरह जमी होती है, जिसकी वजह से वो आवाज़ करती है। इसको खोल कर वाश कर लिया जाए तो वो आवाज़ स्टार्टिंग के दौरान वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है और इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ऑयल कंट्रोल वाल्व कैसे करता है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट बैटरी पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट पर ही काम करता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ये किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये खुलता और बंद होता है और ऑयल का प्रेशर इस केम में जाता है, गियर में जाता है, और गियर फिर जो केम शाफ्ट को एडवांस करता है, जिसकी वजह से वाल्व का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है खुलने का, ठीक है। इसके 2 वायर आती हैं दोस्तों, ये दोनों वायर कंप्यूटर से आती हैं। एक वायर पर अर्थ मौजूद रहता है हर वक्त, और जो पॉजिटिव सप्लाई के लिए होती है, जब इंजन को ज़रूरत महसूस होती है वाल्व को एडवांस करने की, उस वक्त इसको जो सिग्नल सप्लाई होता है और ये वाल्व खुलता है और नीचे से ऑयल आता है और ऑयल इस गियर में जाकर केम शाफ्ट को एडवांस कर देता है, ठीक है। दोस्तों ये मेरे पास एक ख़राब है, टूट गया था। अक्सर ये जनरेटर का बेल्ट टाइट करते वक्त टूट जाते हैं और फिर दोबारा पता नहीं होता कि उसे लगाना किस तरफ है और किस तरफ नहीं लगाना, ठीक है। दोस्तों इसके ये जो 2 बने हुए सुराख, इनको आपने इस तरफ रखना है, ठीक है। ये टक बना हुआ है, ये टक इधर आ जाएगा इसकी इस जगह पर आ जाएगा। ये टक बना हुआ है, ये वाला, ये इस जगह पर आएगा, फिर इस तरह से इसको दबा देना, ठीक है दोस्तों। अब ये लग गया, इसको अल्फी वगैरह या मैजिक वगैरह या सिलिकॉन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले वाला जो ठीक था,
ठीक है, अब ये भी काम कर रहा। ठीक है, इसकी दोनों की दोनों वायर दोस्तों कंप्यूटर से आती हैं, और जब जरूर जो इसका नेगेटिव करंट होता है ये हर वक्त खड़ा रहता है। ठीक है, जब कंप्यूटर को ज़रूरत तो महसूस होती है कि केम शाफ्ट को एडवांस करने की ज़रूरत है, तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई भेजता है और ऑयल कंट्रोल वाल्व को ऑन करता है। जो ऑयल का प्रेशर नीचे की तरफ खड़ा होता है वो इस जगह से गुजर कर गियर शाफ्ट में आता है, और गियर शाफ्ट को इस एडजस्टमेंट को आगे पीछे करके जो उसको केम शाफ्ट को एडवांस करता है, जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर को दाखिल होने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है सिलेंडर में, और इस तरह से इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।